Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Oxford Group of Colleges and Schools Computer Short Course माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लर्निंग चल रही है। असाइनमेंट नंबर 6 आज हमने प्रिपेयर करनी है। इससे पहले हम अपनी 5 असाइनमेंट्स मुकम्मल कर चुके हैं और असाइनमेंट नंबर 6 आई एम श्योर इस वक्त आपके सामने टेबल्स पे मौजूद है और आपने उसका टेक्स्ट भी टाइप कर लिया होगा। मैं असाइनमेंट का व्यू आपको स्क्रीन पे दे दूं और आप ये देखिए कि ये असाइनमेंट जो है इसके अंदर हमारे लर्न करने के लिए सिर्फ 2 फीचर्स हैं जिन्हें हमने लर्न करना है। इनमें से एक फीचर जो है उसकी रेपिटेशन है, दैट इज प्लेसिंग टेक्स्ट इन कॉलम्स, और एक दूसरा फीचर जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दैट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप इफेक्ट जो है ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, इसका आई जो है वो काफी बड़ा लिखा हुआ है। इसी तरह डिस्टिंक्टिव फीचर्स हेडिंग जो है वहां पे डी काफी कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये इफेक्ट कहलाता है ड्रॉप कैप इफेक्ट। हमें इसका इस्तेमाल जो है वो इंग्लिश मैगजीन्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर कसरत से नजर आता है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये टूल है। तो हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में इसको यूज करना है तो हम टूल ड्रॉप कैप यूज करेंगे। अब हम इस असाइनमेंट की प्रिपरेशन और ड्रॉप कैप हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है हम उसकी तरफ चलते हैं। और तो डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट नंबर 6 में जितना टेक्स्ट है वो मैंने एक न्यू फाइल में टाइप कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने टाइप किया हुआ है, बगैर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग, बगैर किसी किस्म की फॉर्मेशन के, बगैर किसी किस्म के फॉर्मेटिंग इफेक्ट के ये टेक्स्ट जो है इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे मौजूद है। आप भी देख रहे हैं और आपके पास आपके घरों में आपके कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे भी ये टेक्स्ट जो है वो इसी तरह अपीयर हो रहा होगा। अब हमने सबसे पहले जो है अप्लाई करना है ड्रॉप कैप इफेक्ट। तो ड्रॉप कैप इफेक्ट के लिए आप ये देखें कि वेरी फर्स्ट वर्ड जो है इंट्रोडक्शन, इसका आई जो है उसे सिलेक्ट कर लें। सिर्फ करेक्टर आई को सिलेक्ट करें। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाइए और इंसर्ट टैब में ये रिबन पे ये बटन है ड्रॉप कैप का, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस अपीयर हुई हैं, नन, ड्रॉप एंड इन मार्जिन। और हमें ड्रॉप इफेक्ट लगाना है और ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस हैं। हम ड्रॉप लगाएंगे और हम बताएंगे लाइंस टू ड्रॉप, यानी इसका साइज कितना बड़ा हो या इस करेक्टर के सामने जो है वो कितनी लाइंस लिखी जा सकें। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 लाइंस लगी हुई हैं, हम भी यही सेटिंग अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखिए कि आई का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। अभी अगर आप असाइनमेंट पे देखते हैं तो इंट्रोडक्शन जो है वो रिमेनिंग करेक्टर्स जो हैं इस वर्ड के वो आई के सामने उसके सेंटर के करीब है। तो हम ये जो टॉप लाइन है एंटर करके इसे सेकंड लाइन में ले आएंगे और इससे नीचे वाली लाइन जो है उसको टैब की मदद से इंटेंड दे देंगे और हमारा टेक्स्ट जो है वो लगभग वैसा ही है जैसा असाइनमेंट के अंदर है। इस पैराग्राफ को हम जस्टिफाई कर लेंगे। इससे नीचे जो 3 पैराग्राफ हैं हम उन्हें भी जस्टिफाई कर लेंगे। प्लस ये है कि तीनों पैराग्राफ जो हैं उन्हें हमने इंटेंट देना है। ये 3 पैराग्राफ्स जो इन्हें टैब की मदद से हमने इंटेंट दे दिया, लेफ्ट से थोड़ी जगह छोड़ दी है। और डियर स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट के अंदर जो टेक्स्ट टाइप्ड है इसके दरमियान जो पहले 3 पैराग्राफ्स हैं उनमें लाइन स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है। आप देखेंगे जो टेक्स्ट कॉलम्स में लिखा हुआ है उस लाइंस के दरमियान स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। ये 1.5 लाइंस की स्पेस लगी हुई है पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान। ये अप्लाई करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 प्रेस किया, आपने स्क्रीन पे देखा कि लाइंस के दरमियान स्पेस जो है वो बढ़ गई है। सेकंड ये है कि ये जो टाइप टेक्स्ट है इसका फॉर्म, इसका जो फॉन्ट है दैट इज कैलिब्रे और फॉन्ट साइज जो है वो 10 है। तो टेक्स्ट चूंकि सिलेक्टेड है मैंने फॉन्ट साइज बटन पे क्लिक किया और फॉन्ट साइज 10 कर दिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट ड्रॉप कैप इफेक्ट जो है वो लगाना है डिस्टिंक्टिव फीचर्स के डी पे। डी को सिलेक्ट किया,
इंसर्ट टैब, ड्रॉप कैप और ड्रॉप्ड बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइंस की सेटिंग लगी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो रिमेनिंग वर्ड है वो 3rd लाइन पे है, तो हमने इसको एंटर से लाइंस नीचे कर दी। डी जो है वो बाहर चला गया है और डी के बॉटम से हमारा बाकी टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो रहा है। अब रिमेनिंग टेक्स्ट जो है उसकी फॉर्मेशन जो है उसमें सिंपली हमें इन पैराग्राफ्स को जस्टिफाई करना है। मैं तमाम टेक्स्ट को माउस की मदद से माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे। तमाम पैराग्राफ्स विद सिंगल क्लिक जो हैं वो जस्टिफाई हो गए। और हेडिंग्स जो हैं उन्हें हमें जस्ट बोल्ड करना है, तो एक हेडिंग को बोल्ड किया और उसके बाद मैंने इसका फॉर्मेट कॉपी कर लिया डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे, और लाइन के लेफ्ट साइड पे माउस मूव करके मैं क्लिक करता जाता हूं और उस टेक्स्ट पे यही सेटिंग जो है वो अप्लाई होती जाती है। तो फॉर्मेट कॉपी करना जो है वो हम इससे पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इसके यूज़ करने में आई होप सो कि आपको कोई मसला नहीं होगा। तमाम टेक्स्ट जब हमने फॉर्मेट कर लिया, अब फॉर्मेट पेंटर पे एक दफ़ा दोबारा क्लिक किया एंड दैट्स ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें टेक्स्ट को कॉलम में अरेंज करना है और कॉलम्स के नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लास्ट लाइन जो है उस पे जाइए और एक एंटर प्रेस कर लीजिए और जैसे ही पॉइंट ऑफ इंसर्शन नेक्स्ट लाइन में मूव करें, अब आप अपर लाइन से ऑनवर्ड जितना टेक्स्ट है उस सब को सिलेक्ट कर लीजिए और उस टेक्स्ट को ले जाइए कॉलम्स में। कॉलम्स में ले जाने के लिए पेज लेआउट, और पेज लेआउट में हम लोग जो है वो टेक्स्ट को अरेंज कर लेंगे इन कॉलम्स। टेक्स्ट जो है हमारा वो 2 कॉलम्स में आ गया है। अच्छा, अभी एक डिफरेंस जो है वो ये आया है कि ये जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स की हेडिंग है इस पे चूंकि ड्रॉप कैप इफेक्ट लगा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इसे कॉलम में मूव नहीं कर रहा। बाज़ जो लिमिटेशंस आती हैं बाज़ कमांड्स की, तो हमें पहले ड्रॉप कैप इफेक्ट ख़त्म करके इसे भी बाकी टेक्स्ट के साथ जो है वो कॉलम्स में अरेंज करना है। उसके बाद हम दोबारा इस पे इफेक्ट लगा लेंगे ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स पे। अब हम कॉलम के अंदर टेक्स्ट पे ड्रॉप कैप इफेक्ट लगा लेते हैं जी। तो अब ये इफेक्ट जो अप्लाई हो गया और हमारी असाइनमेंट जो है उसे हम कह सकते हैं कि दैट इज कंप्लीट। तो हमारी ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है जी। और डियर स्टूडेंट्स, अब हमने प्रिपेयर करनी है असाइनमेंट नंबर 7। ड्रॉप कैप और कॉलम्स के इफ़ेक्ट्स हमने कॉलम का यूज़ हमने सीख लिया है, और असाइनमेंट नंबर 7 में इसी तरह हम वर्ड के जो दूसरे बहुत यूज़फुल टूल्स हैं उन्हें लर्न करेंगे। अप टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।